बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्राउज़र का बहुत ही स्टाइलिश सा न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसको अपनी ईद के ड्रेसेस के ऊपर ट्राई करेंगी तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये डिज़ाइन जो है वो कहाँ से देख कर बनाया है और किसने आपको बना कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। अब यहाँ पर आपको ट्राउज़र की कटिंग जो है वो नज़र आ रही होगी कि मैंने जो बैक साइड है वो पूरी ही ली है, लेकिन जो फ्रंट साइड है ना वो मैंने 6.5 इंचज़ कम ली है, क्योंकि हमने ये जो डिज़ाइन तैयार करना है वो जो फ्रंट वाला पार्ट होगा वो 2 इंच जो है वो थोड़ा सा ऊपर को होगा। तो इस वजह से हमने जो पूरा जो पैच हमने बनाकर लगाना है वो हमने यहाँ पर 6.5 इंचज़ में से आप 2 इंच जो है वो माइनस कर दें, तो बाकी हमने यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है। अब यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंचज़ ली है। और याद रहे कि क्योंकि हम फ्रंट पार्ट पर डिज़ाइन जो है वो तैयार कर रहे हैं तो जस्ट हम फ्रंट पीस ही ले रहे हैं, यानी कि हम फ्रंट के लिए ही मैंने बुकरम का पीस लिया है। और ये एक छोटा सा लीड जो है वो मैंने जो गम स्टिक थी मेरे पास उसके ऊपर से उतारा है। आप चाहें तो जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, कोक वाली या स्प्राइट वाली, आप वो वाला ढक्कन भी ले सकती हैं। तो इस तरह से हमने इस छोटे छोटे से सर्कल जो है हाफ सर्कल रिंग्स जो हैं वो ड्रा कर लिए हैं और इस तरह से मैं इसको पहले कट कर लूँगी। याद रहे कि जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, जहाँ पर दोनों सर्कल्स आपस में जॉइंट हो रहे हैं, वहाँ से हमने इसको डीप कट्स देने हैं, तो इससे अच्छे से सर्कल जो है वो बन जाते हैं। अब ये देखिए जो बुकरम का पीस मैंने अभी कट किया है उसके लिए मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। एक की जो मैंने मेजरमेंट ली है वो 4.5 इंचज़ इसकी विड्थ ली है और जो दूसरा है वो मैंने 4 इंचज़ लिया है। अब मैंने 0.5 इंचज़ का जो गैप है वो इसलिए रखा है क्योंकि हमने एक के ऊपर जो है वो पिनटेक्स डालने हैं। तो मैं यहाँ पर 3 पिनटेक्स डालूंगी, तो मैं यह हाथ से ही अंदाजे से ही 1 सेंटीमीटर का गैप रख रही हूँ। आप चाहें तो आयरन भी कर सकती हैं। तो ये मैं आपको ऊपर रख के दिखा रही हूँ कि ये इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अदरवाइज़ हमने अगर आप पिनटेक्स नहीं डालना चाहती तो आप इस दोनों की मेजरमेंट सेम ही लेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों हमारे पास ये एक पीस जो है हमारे पास रेडी हो गया है। अब ये जो हमने बुकरम का पीस कट किया था उसको मैं ऊपर इस तरह से रखूंगी और इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखिए आयरन मैंने कर लिया है। अब जो 4 इंचज़ का हमने पीस लिया था वो इस तरह से मैं नीचे रखूँगी और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक स्टिच लगा दूँगी ताकि फैब्रिक जो है वो इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर जो सर्कल हाफ सर्कल हमने ड्रा किए हैं उसके इस तरह से मैं बिल्कुल किनारे किनारे के साथ सिलाई लगा लूँगी और बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, ताकि इससे ये होता है कि अगर बुकरम के ऊपर थोड़ी सी भी सिलाई चली जाती है तो फोल्डिंग बहुत ही बुरी लगती है, बहुत गंदी फोल्डिंग उसकी होती है। तो कोशिश कीजिएगा साथ साथ फोल्डिंग कीजिएगा। और यहाँ पर डीप कट्स जो है वो मैं लगा रही हूँ और इसको मैं इस तरह से अच्छे से सीधा कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खिंचाव हुआ है, तो आपने 2 फिंगर्स को रख के दूसरे हाथ की मदद से उसको पकड़ के खींच लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है 1 इंच की और इसकी मैं डोरियाँ जो है वो बना लूँगी। सबको बनानी आती हैं। ये मैं जो डोरियाँ हैं वो मैं सीधी पट्टी की बना रही हूँ, इसमें और ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको इस तरह से ये देखिए मैंने एक बड़ी सारी बना ली है ताकि उसमें कोई जोड़ छोड़ का इशू ना हो। तो इस तरह से फैब्रिक ज़ाया भी नहीं होता। तो मैं इसको एक स्टिक की मदद से सीधा कर लूँगी और इसको ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है और अब अच्छे से आयरन कर लेती हूँ मैं इसको। अच्छे से हमारी जो है वो पट्टी आयरन भी मैंने कर ली है। और उसके बाद ये मैंने एक सिंपल पेपर जो है वो लिया है। पेपर की मेजरमेंट मैंने 3.5 इंचज़ ली है और इसके ऊपर मैं ये देखिए इस तरह से 2 लाइन जो है वो ड्रा करूँगी और 2 इंच का फासला मैंने यहाँ पर रखना है। 2 इंच के फासले पर मैंने जो है वो दूसरी लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है, यानी कि टोटल डिज़ाइन हमने तैयार करना है वो 2 इंच का करना है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो 1.2 इंचज़ पर पहले मैंने मार्क किया है और उसके बाद मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर दोबारा से 1.2 इंचज़ पर मार्क किया है और इस तरह से दोबारा से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर 1.2 इंचज़ पर मार्क किया है। तो सारी मेजरमेंट सेम आपने रखनी है, 1.2 इंचज़ और दोबारा से 1 सेंटीमीटर। तो सारी मेजरमेंट के हिसाब से आपने ऊपर भी और नीचे भी सेम आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और फिर इन डॉट्स को आपस में आपने मिला देना है, यानी कि ये देखिए इस तरह से क्रॉस बनाएंगे। ये इस तरह से हमने क्रॉस बना दिया और दूसरी साइड पर भी हमने जो 1.2 इंचज़ का मार्क किया था उसको भी हमने क्रॉस क्रॉस करके मिला दिया। तो ये सारे पहले तो क्रॉस क्रॉस करके मिला देंगे आपस में, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, साइड पर जो हमने 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा था ना, तो वहाँ पर भी हमने सीधी लाइंस जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब ये देखिए यहाँ पर जो आपको 1 सेंटीमीटर की हमने लाइंस ड्रा की थी, बिल्कुल हमने इसको ज्वाइन करते हुए ये देखिए इस तरह से जो हमने क्रॉस क्रॉस मार्किंग की थी, तो बस कह लें कि उस जहाँ पर वो एंड हो रहे हैं वहाँ पर हमने इसको मार्क कर दिया है। अब ये इसके सेंटर में हमने एक तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और एक हम यहाँ पर करेंगे। तो ये पैटर्न हमारा खूबसूरत सा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये जो डोरियाँ हमने बनाई हैं
ना, इसके ऊपर तो हमने बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना वरना वो रफ सी लगने लग जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ की है, तो इसके ऊपर ये देखिए डोरियाँ जो है मैं एडजस्ट करती जाऊँगी। इतना आसान आपका काम हो जाता है। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आप अपनी स्टिचिंग में इस तरह की टेक्निक यूज़ किया करें। उससे क्या होता है कि आपकी स्टिचिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि गम स्टिक हो गई, ग्लू स्टिक हो गई या फिर फैब्रिक ग्लू हो गई, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देती हैं। जैसे पेपर टेप हो गई, तो ये देखिए इस तरह से पहले तो इसको मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लूँगी। अब ये वाली जो पट्टियाँ हैं जो हमने ये देखें पहले मैंने आपको 1 सेंटीमीटर के गैप पर बताई थी, तो वहाँ पर भी मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से हमने सारे के ऊपर जो है वो लगाते जाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को आसान बना देती हैं। जैसे किचन में हम लेडीज़ काम करती हैं, तो अब काम करने के लिए हमारे पास चॉपर आ गए हैं या फिर कटिंग बोर्ड हैं या और भी काफ़ी जूसर, ब्लेंडर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो स्टिचिंग का भी वही मामलात होते हैं, जस्ट उसको समझने की बात है। अब ये देखें जो मैंने ये वाली डोरी एडजस्ट की है ना, ये हमने ऊपर रख के नहीं लगानी, ये हमने क्रॉस का जो मार्क है उसको ऊपर उठा के नीचे से गुजार देनी है। अब ये क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न हमारा 1 मिनट में रेडी हो गया है, तो हमें इसके ऊपर से साइड से स्टिच कर लेना है। अब ये देखें बार बार हमें डोरी नहीं सेट करनी पड़ी, हमें पैटर्न को सेट नहीं करना पड़ा। कितना आसान था ना कि हमने इसके ऊपर जो है वो ग्लू स्टिक लगाई और उसके बाद उसको चिपका दिया। अब ये दोनों पैटर्न हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गए हैं। याद रहे, दोबारा से बता देती हूँ कि ये हमने फ्रंट पार्ट पर ही बनाना है, तो इसलिए मैंने जस्ट फ्रंट पार्ट ही जो है वो तैयार किया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, जहाँ पर हमने बुकरम लगाया था वहाँ वाली साइड पर इस तरह से इसको मैं रखूँगी और इसको इस तरह से स्टिच कर दूँगी। याद रहे कि जो नीचे वाला हमने फैब्रिक लगाया था उसको मैंने एक साइड पर फोल्ड कर दिया है। अब ये हमने नीचे वाला फैब्रिक जो है उसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और जहाँ पर इसकी सिलाई आई है वहाँ पर इसको रखते हुए ऊपर से इसको टॉप स्टिच दे दूँगी। ये देखें इस तरह से इसको मैं टॉप स्टिच जो है वो दे दूंगी। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है और बहुत फिनिशिंग के साथ जो है वो आपने लगानी है। आप देख सकते हैं कि सिलाई जो है वो बिल्कुल वहाँ तक गई है जहाँ तक हमने इसको सिलाई को लगाया था। अब ये हमने क्या किया कि फ्रंट पार्ट जो है वो हमने निकाल लिया है और बैक पार्ट हमने उसको साइड पे कर दिया है। अब डिज़ाइन को मैंने उल्टा रखा है और फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, ट्राउज़र वाले फैब्रिक को, और इस तरह से मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगाकर और इसको भी टॉप स्टिच जो है वो दे दूँगी। अब ये खूबसूरत सा हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कितना सफाई के साथ और कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल न्यू पैटर्न है। अब ये आ गया हमारा जी बैक पार्ट। अब इसको भी हमने रेडी करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का बुकरम लिया है जिसको मैंने 2.5 इंचेस के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं जो है इस तरह से सीधा रखूँगी और जो मेरा ट्राउज़र है उसको भी मैंने इस तरह से सीधा रखकर इस तरह से सिलाइयाँ जो है वो साइड से भी लगा लेनी है। तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से। और इसके बाद हमने ये इसके कॉर्नर्स भी अच्छे तरह से कट कर लेने हैं। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे और इसकी जो कॉर्नर हैं वो हमने सीजर की मदद से इसको अच्छे से सीधे कर लेने हैं, ये देखें। और उसके बाद हमने ये देखें इसको फोल्ड करके यहाँ से हमने इसको तुरपाई कर लेनी है। अभी मैंने तुरपाई नहीं की, मैं इसको बाद में करूँगी। तो ये वाला जो फैब्रिक है जो अंदर की तरफ चला गया था उसको मैंने ये देखें, मेक श्योर आपने यहाँ पर कट्स लगाने हैं। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो वो फैब्रिक अंदर की तरफ ही मुड़ा रहेगा, जो बाद में आपको आपकी स्टिचिंग जो है वो आप बहुत ही ख़राब करेगा, वो अंदर की तरफ जो है वो खिंचाव पैदा करेगा। तो आपने जब तक कट नहीं लगाएंगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि 2 इंच पर मैंने यहाँ पर जो है ऊपर फ्रंट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि 2 इंच का मैंने जो है वो गैप रखना है। आप चाहें तो 1.5 इंचेस जो है, अगर आप पसंद नहीं करती तो आप 1.5 इंचेस जो है बस इतना कर लें, ज़्यादा ना करें। अगर आप वो भी पसंद नहीं करती तो आप पूरा भी बना सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब साइड वाली दोनों की सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। अब देख सकते हैं कि हमने कट लगाया था, उसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है और बहुत अच्छा और फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारा ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कट लगाया है। जब हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को जॉइंट करेंगे तो उसके में बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, ये इसकी कटिंग हमने बिल्कुल वैसे ही की है जैसे नॉर्मल ट्राउज़र की हम करते हैं कि 2 इंच बैक वाला पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है और फ्रंट वाला पार्ट जो होता है वो छोटा होता है। ये सेम हमने वैसे ही कटिंग की है। तो उसको भी मैं बाद में जॉइंट कर लूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पेपर को रिमूव करूँगी, तो अच्छे से हमने यहाँ पर पेपर को रिमूव करना है। तो यहाँ पर डिज़ाइन ये देखें हमारा बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है और कम्प्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना सफाई के साथ तैयार हुआ है। तो आप इस डिज़ाइन को अपनी ईद के ड्रेसेस के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कोई भी पहना हुआ आपको देखेगा तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी से सबसे पहले आपको मिल सके। और चैनल का भी विजिट लाजमी कीजिएगा। ईद के हवाले से आपको बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। स्लीव्स के दामन के ट्राउज़र के बहुत अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।